हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज हम पैरेललोग्राम चैप्टर पढ़ेंगे और इससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल देखें। तो आइए चलिए देखते हैं। पैरेललोग्राम का हर जगह यूज होता है, आगे भी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध क्या बोले हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगा। प्यारे बच्चों, भविष्य मेरे हाथ में नहीं है लेकिन आदत को बदलना मेरे हाथ में है, और आदत हम बदलेंगे तो मेरा भविष्य भी बदल जाएगा। तो पैरेललोग्राम क्या है, कोई बता सकते हैं आप लोग? पहली बात तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल का ही प्रकार है। जैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं तो पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स होते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो पैरेललोग्राम में अब अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है। जैसे ए बी साइड्स और सी डी साइड्स पैरेलल होगा, ए डी साइड और बी सी साइड पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब जो कभी मिले नहीं, आगे भी बढ़ाने के बाद, जैसे इसको बढ़ाइए इसको बढ़ाइए, आपस में नहीं मिलेगा, आगे भी हम बढ़ाएंगे तो कहीं माने जो कहीं मिले नहीं, जैसे रेल का पटरी है ऐसे सीधा जा रहा है दोनों पैरेलल, तो पैरेलल बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखें, ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों बोथ पेयर मतलब ये पेयर और ये पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो। साइन में हम कैसे लिखेंगे? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी ऐसे लिखेंगे, और ए डी और बी सी पैरेलल है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। माने वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी हो सकता, मान लो ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, या ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है, तो लेकिन ऐसा नहीं जिसमें पैरेलल हो अपोजिट साइड्स, ये इसका पैरेलल ये इसका पैरेलल, उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। रोम्बस किसे कहते हैं? सोचिए जरा, कोई बता सकते हैं रोम्बस क्या होता है? ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड द रोम्बस। माने ऐसा पैरेललोग्राम, तो जब ये पैरेललोग्राम बोला इसका मतलब अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगा ही, मतलब ये इसका पैरेलल ये इसका पैरेलल। अब पैरेललोग्राम में एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। भाई पैरेललोग्राम तो मान लो ये भी है जिसके केवल अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब ये और ये तो इक्वल नहीं हो रहा है ना, तो ये रोम्बस नहीं होगा। पैरेललोग्राम होगा लेकिन रोम्बस नहीं होगा। रोम्बस में सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं, ऐसा पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल, फिर ए डी पैरेलल टू बी सी, मैंने अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, और चारों साइड्स आपस में इक्वल हुआ। मैंने ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो रोम्बस में हमने क्या देखा? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। अब रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, ये तो निर्विवाद सत्य है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। वही बता रहा है, ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ईच एंगल इज ए राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल राइट एंगल हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगा ही, और प्लस सभी एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी क्योंकि पैरेललोग्राम है, ए डी पैरेलल टू बी सी क्योंकि पैरेललोग्राम है, और एंगल ए बी सी डी, एंगल ए बी सी डी सभी 90 डिग्री होगा, अतः ए बी सी डी एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमने क्या देखा? एक ऐसा पैरेललोग्राम
ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री का हो। स्क्वायर किसे कहते हैं, सोचिए बताइए। ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल रोम्बस में भी हुआ था, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल थे, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में अंतर है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड 90 डिग्री। देखिए, एंड ईच एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। जैसे रोम्बस में क्या था, एक पैरेललोग्राम है तो सभी ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल और सभी साइड आपस में इक्वल हो। लेकिन स्क्वायर में क्या है, सभी साइड तो इक्वल हो लेकिन सभी एंगल भी राइट एंगल हो, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एंगल राइट हो। और रोम्बस में सब माने एंगल, सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं और 90 डिग्री भी नहीं। तो इसका मतलब ये निकला कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल स्क्वायर रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। सभी स्क्वायर रोम्बस होगा, मतलब क्योंकि स्क्वायर है तो रोम्बस का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड इक्वल हो, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल है, तो सभी स्क्वायर रोम्बस होगा, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में सभी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू सी डी, लेकिन सभी साइड इक्वल भी है। एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल में देखें कि सभी एंगल 90 डिग्री हो लेकिन सभी साइड आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें सभी साइड्स भी इक्वल होगा। तो ए बी सी डी जी स्क्वायर। अब ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है? तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर, ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम नहीं है, पहली बात समझ लीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब दोनों पेयर ये भी अपोजिट साइड पैरेलल हो, लेकिन ट्रेपेजियम में क्या है, केवल ये दो साइड पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं। क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसका वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। एक पेयर, जैसे ये देखिए पैरेलल है तो इसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे, और एडी और बीसी पैरेलल ना हो, क्योंकि वो भी पैरेलल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड तो उसको हम ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब एक पेयर पैरेलल हो, दूसरा पैरेलल नहीं होना चाहिए। और वो पैरेलल किधर से भी हो सकता है यही दोनों पैरेलल हो और ये दोनों पैरेलल ना हो, ये भी हो सकता है। मतलब ये और ये पैरेलल हो और ये दोनों पैरेलल ना हो, ये देखो ये दोनों पैरेलल हो। तो हम लोगों ने ट्रेपेजियम भी सीखा। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, सोच के बताइए ज़रा आप लोग। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? तो ट्रेपेजियम जब ही है तो एक पेयर इसका पैरेलल होगा साइड, दूसरा जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड का मतलब ये AD और BC पैरेलल नहीं है, इस दोनों साइड को हम नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं। इसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल होना चाहिए। देखिए, ट्रेपेजियम में कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो। जैसे ये ट्रेपेजियम है, ये और ये पैरेलल है और इस दोनों को नॉन पैरेलल साइड कहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों ट्रेपेजियम में इक्वल ही हो, लेकिन जिस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ए ट्रेपेजियम whose नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम।
इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया और ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ए बी सी डी इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। डिफाइन समझ गए डेफिनेशन, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। काइट किसे बोलते हैं, कोई बता सकते हैं, सोचिए जरा किसे बोलते हैं। तो काइट में क्या होता है, काइट मतलब पतंग, आप लोग उड़ाते भी होंगे। इसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड इक्वल ना हो। एडजेसेंट साइड मतलब ये बगल का साइड इक्वल हो, तो इसमें बोलते हैं जैसे एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए काइट ऑफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। माने ये दोनों और ये दोनों एडजेसेंट साइड है तो दोनों इक्वल हो, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं हो। काइट किसे बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अर्थात ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी क्या है, एडजेसेंट साइड है। बी सी और सी डी क्या है, दोनों एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, जिसका एक पॉइंट कॉमन है। अच्छा, बी सी इज नॉट इक्वल टू ए डी, बी सी ए डी अपोजिट है, दोनों इक्वल नहीं होगा। ए बी सी डी अपोजिट है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, इसलिए देयरफॉर ए बी सी डी ये काइट। काइट का डेफिनेशन क्या समझे कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल।